तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं एजुकेशन बाय गुप्ता जी। तो आप सभी के लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जो कि पॉलिटिकल साइंस का है, राजनीतिक शास्त्र पार्ट 2। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। क्लास 12th वालों के लिए आर्ट्स का है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। और उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुँच जाए। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो इसलिए मेरा समय क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया रहा है, राज्यसभा का सदस्य होने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए दोस्तों। राज्यसभा का जब सदस्य बनता है तो उसकी न्यूनतम आयु सीमा क्या होगी। तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 25 वर्ष। कम से कम 25 वर्ष उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, जब तभी राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में, निम्न में से किसे संसद को संशोधित करने का अधिकार है दोस्तों। इनमें से किसे संसद को संशोधित करने का अधिकार है। तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से किसे संसद को संशोधित करने का अधिकार है, तो अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 3 नंबर जो है, अनुच्छेद 371 ए किस राज्य से संबंधित है। तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नागालैंड राज्य से संबंधित है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 4 नंबर जो है, किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। तो आपका इसका राइट आंसर 4 का राइट आंसर सी, मुख्यमंत्री के सलाह पर विधान परिषद को समाप्त कर दिया जा सकता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 5 नंबर जो है, एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री की कार्य अवधि सबसे कम रही है दोस्तों। एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री की कार्य अवधि सबसे कम रही है। तो आपका इसका राइट आंसर 5 के राइट आंसर ये हो जाएगा, ए बी वाजपेयी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6 नंबर धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल किस में। तो अब धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल इसमें से किस में। तो आपका इसका राइट आंसर 6 के राइट आंसर भी हो जाएगा, लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है लोकसभा में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर दे रहा है, किस संस्था के पास संविधान की व्यवस्था करने की अधिकार है। तो किस संस्था के पास संविधान का व्याख्या करने का अधिकार है। तो आपका इसका राइट आंसर 7 के राइट आंसर डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान का व्याख्या करने का अधिकार है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर पंचायती राज शामिल है। पंचायती राज इनमें से किस में शामिल है। तो आपका इसका राइट आंसर 8 के राइट आंसर बी हो जाएगा, राज्य सूची में पंचायती राज्य शामिल है। इसको आपको सही से नोट करना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर में दिया रहा है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है दोस्तों। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है। तो आपका इसका राइट आंसर 9 के राइट आंसर भी हो जाएगा, 14 दिनों तक राज्यसभा के धन विधेयक को रोक सकती है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 10 नंबर, निम्न में से कौन सी समिति राजनीति के मतलब अपराधीकरण के अध्यक्ष के लिए गठन की गई है। तो आपका इसका राइट आंसर 10 के राइट आंसर बी हो जाएगा, बोहरा समिति हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर, निम्न में से कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्यक्ष के लिए गठित की गई थी। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर 10 के राइट आंसर बी हो जाएगा, बोहरा समिति हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर, चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है। तो आपका इसका राइट आंसर 11 के राइट आंसर सी हो जाएगा, चुनाव आयोग हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर दिया जा रहा है, भारत की संसद में शामिल है दोस्तों। इनमें से कौन भारत की संसद में शामिल है। तो आपका इसका राइट आंसर 12 के राइट आंसर डी हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 13 नंबर, राज्य सरकार का कानून सलाहकार होता है। राज्य सरकार के कानून सलाहकार होता है, इनमें से कौन होता है। तो आपका इसका राइट आंसर 13 के राइट आंसर बी हो जाएगा, मतलब एडवोकेट जनरल हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 14 नंबर, शून्य कलांक संबंधित है। इनमें से कौन शून्य कलांक संबंधित है। तो आपका इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर ये हो जाएगा, संसद से संबंधित है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर, किस विधान संशोधन के द्वारा संविधान के
कर्तव्यों को जोड़ा गया है दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो आपका इसका राइट आंसर 15 के राइट आंसर ये हो जाएगा 42वां संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर, एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं? तो एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर 16 के राइट आंसर से हो जाएगा 3 सत्र होते हैं। इसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? दोस्तों निम्न में से कौन भारत का पुराना उच्च न्यायालय है? तो आपका इसका राइट आंसर 17 का राइट आंसर ये डी हो जाएगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर, भारत के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपका इसका राइट आंसर 18 के राइट आंसर ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारत के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय, इसको आपको सही से नोट करना। 19 के राइट आंसर बी हो जाएगा। 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी 1993 ईस्वी में। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर, भारत में मतदान की आयु कितनी होती है? तो भारत में जब मतदान वोट देने की उम्र कितने वर्ष में हो जाती है? तो आपका इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर सी हो जाएगा। 18 वर्ष के बाद वोट देने की मतदान में आपका नाम जुड़ जाता है 18 वर्ष के बाद। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलता है। तो आपको 21 नंबर, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेवार होता है किस में? तो आपका इसका राइट आंसर 21 का राइट आंसर भी हो जाएगा। लोकसभा में मंत्री परिषद सामूहिक जिम्मेदार होता है लोकसभा में। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 22 नंबर, या संसद का सदस्य न रहते हुए भी कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है? तो आपका इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर बी हो जाएगा। 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। संसद के सदस्य न रहते हुए भी 6 महीने तक मंत्री बन सकता है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 23 नंबर दिया है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? दोस्तों निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर सी हो जाएगा। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आप 24 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? तो पंचायती राज व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? तो आपका इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर ये हो जाएगा, जिला परिषद हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो आपका इसका राइट आंसर 25 का राइट आंसर ये हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को अपना भारत का राष्ट्रपति त्याग पत्र को संबोधित करता है, उपराष्ट्रपति को। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 26 नंबर, किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं है? दोस्तों किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं है? तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मिजोरम में पंचायती राज संस्था है दोस्तों, संस्था है मिजोरम में। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 27 नंबर, भारत में अंतिम जेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 2016 ईस्वी में अंतिम रेल बजट प्रस्तुत किया गया था भारत में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 28 नंबर है, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था? तो राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पंजाब में सबसे पहले राज्यसभा राष्ट्रपति शासन लगाया गया था पंजाब में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 29 नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन की आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, 1993 ईस्वी में हुई थी। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 30 नंबर, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था? बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था? तो आपका इसका राइट आंसर 1956 ईस्वी में बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।